वेलकम स्टूडेंट। आज अपने श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन पर एसएसटी का जो पेपर पेंडिंग पड़ा है उसके रिगार्डिंग कुछ से क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, जो 10th इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम दोनों के हैं। वैसे तो इंग्लिश मीडियम का है ये। आपके सामने ये कुछ एक चैप्टर वाइज क्वेश्चन हम प्रेजेंट कर रहे हैं ताकि उनको आप फ्री टाइम में जैसे भी आप शेड्यूल बना के पढ़ते हो तो आपके लिए सही रहेगा वो। तो मैं चैप्टर वाइज आप सभी बच्चों को कुछ एक क्वेश्चन रिमाइंड करवा रहा हूँ। आप चाहे इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या लिख भी सकते हो। तो अब मैं चैप्टर पॉलिटी का स्टार्ट करता हूँ। चैप्टर 5th चैप्टर का नाम है डेमोक्रेसी। जैसे आप सब लोगों ने पढ़ भी रखा होगा, पूरे सेशन में पढ़ाई करी है। अब हम कुछ एक ऐसे क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे हैं क्वेश्चन है वो, और इस बार उनकी पूरी पॉसिबिलिटी है एग्जाम में आने की। तो अभी आप इन सिलेक्टेड क्वेश्चन को आप पढ़ सकते हो और आपके लिए वैसे टारगेट भी हो जाएगा कि इतने क्वेश्चन अपने को मिले हैं तो पढ़ भी सकते हैं और कुछ ज़्यादा भी नहीं है। तो मैं चैप्टर जो 5th है, चैप्टर का नाम डेमोक्रेसी है, जो 5 नंबर का आता है। इसमें 2 क्वेश्चन आपको आएगा 4+1, एक क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का और एक आएगा 1 नंबर का। तो टोटल क्वेश्चन हो गए 2। जो 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसके क्वेश्चन मैं अभी आपको बता रहा हूँ। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताऊं कि व्हाट इज डेमोक्रेसी। व्हाट इज डेमोक्रेसी। अब इसके साथ में ये तो है नहीं कि 4 नंबर का ये क्वेश्चन बन जाएगा, इसके साथ में कुछ और मिलेगा आपको। जैसे या तो आपको मिल जाएगा टाइप ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बन गया। या ये टाइप ऑफ डेमोक्रेसी ना आके इसके साथ में ऐसे पूछ लेगा डिफाइन डायरेक्ट इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। या तो ये आ जाएगा व्हाट इज डेमोक्रेसी, टाइप ऑफ डेमोक्रेसी 4 नंबर के लिए। इसमें 2 नंबर आपको यहाँ पर देने हैं, 2 नंबर के हिसाब से यहाँ पे करना है। कम से कम एक पेज में आपका इसका आंसर होना चाहिए। अब यह मान लो ये नहीं आता, इसके साथ में ये आ गया कि डिफाइन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, तो इसके साथ में आप अलग हाफ पेज में अलग लिखोगे, डायरेक्ट का अलग इनडायरेक्ट का अलग। टेबल नहीं बनानी, टेबल तभी बनानी जब ये पूछे कि डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, तब आपको एक टेबल बनानी है। आप सभी को करवाया हुआ है, 4 प्रकार के ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखे हैं और चारों के हिसाब से यहाँ पे बताया हुआ है। पूरा एक पेज अलग से भरेगा इसका, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का। अब इसके अलावा इस चैप्टर में तो मेन क्वेश्चन तो ये 2 ही है, डेमोक्रेसी वाला, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला। फिर भी आप कहते हो कि पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है इसके साथ में, तो एक क्वेश्चन और बढ़िया इसमें दे रखा है, वो है मेरिट और डीमेरिट ऑफ डेमोक्रेसी। एक ही क्वेश्चन ये है, आएगा तो ये 4 नंबर का आएगा। अब टोटली क्वेश्चन हो गए आपके 2, कंप्लीट तो 2 ही हुए हैं। अब 1 नंबर वाले के लिए या तो शॉर्ट में पूछ लेगा कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी को डिफाइन करो या इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को डिफाइन करो, 1 नंबर के लिए पूछेगा तो। या इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन और बन रहे हैं, जैसे कि सोशल डेमोक्रेसी क्या होता है, कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी क्या होता है, इसके बारे में 1-2 क्वेश्चन पूछ लेगा। तो इस चैप्टर में बस इतना ही है, आप इसको शेड्यूल बना के पढ़ सकते हो। और अब चैप्टर नेक्स्ट 6 की बात करते हैं। चैप्टर का नाम है सेंटर गवर्नमेंट। सेंटर गवर्नमेंट वाले चैप्टर 7 नंबर का है। उसमें भी आपका एक ऐसे टाइप क्वेश्चन आता है, उसके भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सेंटर गवर्नमेंट, अब इसके क्वेश्चन बता देता हूँ कुछ। ये आपके लिए थोड़ा सा टारगेट हो जाएगा कितने क्वेश्चन अपने को पढ़ने ही पढ़ने हैं। इसमें एक ही क्वेश्चन आएगा, पहली बात तो ऐसे टाइप आएगा, और इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं 3 या 4 क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया, जो अपने को याद करने ही करने पड़ेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है इसका। तो जैसे सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है सुप्रीम कोर्ट, पहला क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट पूरा 7 नंबर का आएगा। इसके साथ में सेकंड क्वेश्चन प्राइम मिनिस्टर का दे रखा है। अब इसकी क्वालिफिकेशन भी है, फंक्शन भी है, इलेक्शन प्रोसेस भी है,
ये सारे पढ़ने पड़ेंगे अपने को। इसके साथ में प्रेसिडेंट का भी दे रखा है। अब प्रेसिडेंट की इलेक्शन प्रोसेस, इसके साथ में पावर एंड फंक्शन, अब इसके अलावा वैसे तो ये कम पॉसिबिलिटी है इनकी, फिर भी आप यदि पूरा चैप्टर पढ़ना चाहते हो तो लोकसभा और राज्यसभा इनको भी देख सकते हो। वैसे तो लोकसभा राज्यसभा दोनों आपको बताया हुआ है, और एक बार थोड़ा सा इस चैप्टर में अपने को दिया हुआ है तो थोड़ा सा और अभी मैं बता देता हूँ। बाकी क्वेश्चन आपको यही पढ़ने, पूरा सुप्रीम कोर्ट पढ़ना है, पीएम पढ़ना है, प्रेसिडेंट और उसके जो भी आर्टिकल अपने को जैसे 52 से लेकर 62 तक दे रखे हैं वो पढ़ने हैं, पावर एंड फंक्शन पढ़ना है, इलेक्शन प्रोसेस पढ़नी है, साथ में इसके इमरजेंसी पावर भी थे, याद है तो आपको 352, 356 और 360, ये 3 प्रकार के आर्टिकल थे जिसमें इसको इमरजेंसी पावर दे रखा था, वो तीनों वो भी पढ़ने हैं। अब इस चैप्टर में जो राज्यसभा और लोकसभा वाला थोड़ा सा कंटेंट है वो भी और पढ़ लेते हैं अपना, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको याद भी आ जाएगा। ये क्वेश्चन तो इतने ही इसके पढ़ने वाले, और राज्यसभा, लोकसभा और पार्लियामेंट एक बार मैं तो पूरा बता देता हूँ आपको। चलो मैं पार्लियामेंट से स्टार्ट करता हूँ। पार्लियामेंट, पहली बात तो अपने यहाँ पर फेडरल सिस्टम है इंडिया के अंदर, फेडरल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, यूनिटरी सिस्टम नहीं है अपने, फेडरल सिस्टम है। इसका मतलब क्या हुआ, सेंटर में भी सरकार है और स्टेट में अलग डेमोक्रेसी गवर्नमेंट है, दो गवर्नमेंट है अपने, स्टेट और सेंटर की। और यूनिटरी में वो होता है जहाँ सेंटर और स्टेट में दोनों में सेम गवर्नमेंट होती है। अब पार्लियामेंट, अब ये आर्टिकल बता रखा है 79, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 79 देयर विल बी ए पार्लियामेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये बता रखा है भारतीय संविधान में कि 79 नंबर आर्टिकल में कि भारत में एक पार्लियामेंट होगी और जिसके 3 पार्ट होंगे। पहला पार्ट राज्यसभा, लोकसभा और फिर प्रेसिडेंट, 3 पार्ट है। अब राज्यसभा को बता रखा है आर्टिकल नंबर 80 में, लोकसभा को बता रखा है 81 में, और प्रेसिडेंट को बता रखा है आर्टिकल 52 to 62। ये इनके आर्टिकल है। आगे इनका भी पावर एंड फंक्शन दे रखे हैं, टेन्यूर दे रखा है। टेन्यूर की बात करते हो तो लोकसभा का तो सबको पता है 5 ईयर का होता है। ये वैसे तो इसको टर्मिनेट करते ही नहीं है, वैसे 6 साल तक चलती है, हर 2 साल में 1/3 मेंबर इसके रिटायरमेंट होते रहते हैं। वैसे टर्मिनेट ये कभी नहीं होती। और स्टार्टिंग का पूछे तो कह सकते हैं कि राज्यसभा जो थी वो 3 अप्रैल को फर्स्ट टाइम 3 अप्रैल 3 अप्रैल 1952 को स्टार्ट हुई थी। और ऐसे ही कह सकते हो ये 17 मई को 17 अप्रैल को फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुई थी लोकसभा 52 में। बाकी आप इनको राज्यसभा का और लोकसभा आप लोगों को अलग अलग बताया हुआ है पूरी क्लास में। एक बार फिर मैंने रिमाइंड करवा दिया आपको। ये चैप्टर 6 में इतना ही था। बाकी ध्यान से पढ़ना है तो 5, 6 और 7 ये 3 चैप्टर, क्योंकि ये तो 5 नंबर दे के जाएगा, ये 7 और ये 6 टोटल होते हैं 18 मार्क्स। 1/4 पार्ट पूरा ये 3 चैप्टर दे के जाते हैं, तो इनको अच्छे से पढ़ना है। चलो नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। अभी चैप्टर 7 चैप्टर 7 है स्टेट गवर्नमेंट। ये भी चैप्टर ऐसे टाइप का है, इसमें भी एक क्वेश्चन आएगा वो ऐसे टाइप का आएगा। और टोटल ये जो नंबर वेटेज रहेगा इसका 6 नंबर का रहेगा। जस्ट इससे जस्ट अपोजिट है, वहाँ पर हमने पीएम पढ़ा तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे सीएम। वहाँ पे हमने सुप्रीम कोर्ट पढ़ा था, यहाँ पे पढ़ेंगे हाई कोर्ट। और कैबिनेट शायद उसमें नहीं बताया था, इसमें कैबिनेट का इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं, लेकिन फिर भी चलो इसमें पढ़ लेते हैं अपने। इसमें मेन क्वेश्चन देखो आप,
स्टेट वाले में सबसे पहले तो सीएम है, चीफ मिनिस्टर। अब आप चीफ मिनिस्टर आप पूरा पढ़ना पड़ेगा आपको। इसकी इलेक्शन प्रोसेस, पावर एंड फंक्शन, और इसके बाद में हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का जो भी क्राइटेरिया वो पूरा पढ़ना पड़ेगा। पावर एंड फंक्शन, कौन कौन से क्राइटेरिया, कौन कौन से जो सब्जेक्ट है वो इसके अंडर में आते हैं, वो भी अपने को पढ़ना पड़ेगा। टोटल ये 6 नंबर का है। इसमें इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है कि मान लीजिए या जो आप किसी स्टेट के सीएम है तो आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या क्या रहेगी। तो सीएम की वैसे कॉन्स्टिट्यूशन में अलग से कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं होती। जो एक एमएलए की जो क्वालिफ़िकेशन होती है वो ही सीएम की होती है। अलग से कॉन्स्टिट्यूशन में कोई उसकी क्वालिफ़िकेशन कहीं पर भी डिफाइन नहीं है। जो एमएलए की होती है वो ही सीएम की क्वालिफ़िकेशन होती है। वैसे एज और टेन्योर भी इनमें अलग से मेंशन रहता है। इसमें एक क्वेश्चन और भी आप पढ़ सकते हो, सीएम, हाई कोर्ट के अलावा गवर्नर का। अब गवर्नर के आप पावर एंड फंक्शन भी पढ़ोगे। जो रोल प्रेसिडेंट का सेंट्रल गवर्नमेंट में होता है वही गवर्नर का स्टेट गवर्नमेंट में होता है। पावर एंड फंक्शन गवर्नर के, इनके अलावा जो क्वेश्चन, टोटल 3 क्वेश्चन हो गए अपने। सीएम हो गया, हाई कोर्ट हो गया, गवर्नर हो गया। अब आप इसमें स्टेट के हिसाब से पढ़ोगे तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का भी याद कर सकते हो, क्योंकि ये चैप्टर है वो 6 नंबर का है। और अभी कुछ पढ़ने को है नहीं, टाइम खूब है। यदि एक दिन में आप 2 चैप्टर कंप्लीट करते हो तो भी 7, 8, 10 दिन में आपके चैप्टर हो जाएंगे। ये 3 चैप्टर ये है मेन, 2 चैप्टर आगे है इकोनॉमिक्स के और 2 चैप्टर है वो आपकी हिस्ट्री के मेन है। तो 6-7 चैप्टर सारे ही है। तो इसमें आप मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को भी पढ़ सकते हो। बाकी मेन तो इसमें सीएम रहेगा, हाई कोर्ट रहेगा और गवर्नर रहेगा। 3 ये क्वेश्चन मेन रहेंगे। 6 नंबर का ये चैप्टर है। अब चलते हैं इकोनॉमिक्स पर, क्योंकि आपको पता है कि आपके जो क्वेश्चन जो बुक में दे रखे हैं जो चैप्टर, उसमें जो क्वेश्चन चैप्टर 8 था ना, वो तो आपका 3 नंबर का ही है, और 9th है वो भी 3 का है, 10th है वो भी 3 का है, 11th 3 का है, 12th भी 3 का है, 13, 14 ये भी दोनों चैप्टर 3 मार्क्स के ही हैं। अब चैप्टर 15 है ट्रेड इकोनॉमी, ये चैप्टर आपका 4 मार्क्स का है। अब चैप्टर 16 में आपको बताया हुआ है कि एक नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे, वेरी शॉर्ट टाइप आएंगे, एक नंबर के 3 क्वेश्चन, तो इसको भी आप पढ़ सकते हो। सो वेरी शॉर्ट टाइप के लिए चैप्टर 16 और 14 ये 2 चैप्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इकोनॉमिक्स के चैप्टर हैं ये। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। वेरी शॉर्ट टाइप, क्योंकि पहली बात तो ये आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन 1 to 9 आपको मिलेंगे। सबसे पहले फेस इनका ही होएगा। यदि ये आपको आते रहेंगे तो थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिलेगा आप लोगों को। अब इसके अलावा आप पढ़ोगे क्या, इसमें 14 और 16, क्योंकि 3 मार्क्स यहाँ पे आएंगे, 3 यहाँ से आएंगे, आपके 6 नंबर, 9 में से 6 तो यहाँ से कवर हो रहे हैं आपको। और 2 चैप्टर से अच्छा फ़ायदा है। कितनी मिनट होगी सर इसकी? 14 मिनट होगी क्या? अच्छा कोई बात नहीं, चलो 1-2 चैप्टर और बता देता हूँ, उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अपनी बात। इसके बाद में जो चैप्टर अपना है मेन 17 और 18 इकोनॉमिक्स में, जो 17 और 18 चैप्टर वो मेन है। इको में 2 ही चैप्टर हैं जो आप पढ़े हुए, दोनों 4-4 मार्क्स के हैं। छोटे क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएंगे, 4 मार्क्स के ही आएंगे बस। वैसे तो बताया हुआ है, फिर भी एक बार आपको रिमाइंड करवा देता हूँ मैं। चैप्टर 17 में व्हाट इज करेंसी
आप नोट कर सकते हो क्वेश्चन, व्हाट इज करेंसी, इकोनॉमिक्स का चैप्टर 17 और 18 ये दोनों है वो 4 मार्क्स के हैं। चैप्टर 17 से देखो करेंसी का चैप्टर है, तो पहला ही क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, व्हाट इज करेंसी, और आगे भी देगा इसमें डिफाइन द फंक्शन ऑफ करेंसी। कि मुद्रा किसे कहते हैं या करेंसी किसे कहते हैं, इसके फंक्शन या काम बताओ। अच्छी तरह से आपको लिखाया हुआ बताया हुआ है। इसके अलावा इस चैप्टर में 2 ही क्वेश्चन है टोटल, इसमें एक तो करेंसी वाला आ गया, हाँ एक दूसरा है कॉमर्शियल बैंक और कॉमर्शियल बैंक के फंक्शन। क्वेश्चन सेकंड आपका है कॉमर्शियल बैंक, कॉमर्शियल बैंक की डेफिनेशन और फंक्शन। अब इसके अलावा एक दो जैसे राइट शॉर्ट नोट्स क्वेश्चन आते हैं अपने, राइट शॉर्ट नोट उसमें आ सकता है, जैसे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG, इसको आप ऐसे लिख सकते हो सेल्फ हेल्प ग्रुप। दूसरा है इसमें चिट फंड, चिट फंड, ये दो आप वैसे पढ़ सकते हो, 2-2 नंबर के आ सकते हैं ये अपना इकोनॉमिक्स में चैप्टर। अब 18 देख लो, 17 था ये, तो ऐसे ही 18 क्वेश्चन में आपको वैसे तो टिक करवाया हुआ है, फिर भी जब पढ़ना चाहते हो तो व्हाट इज कंज्यूमर अकॉर्डिंग टू एक्ट 1986 1986 के अधिनियम के अनुसार उपभोक्ता कंज्यूमर कौन है। एक तो पहली क्वेश्चन तो ये है, और इसके बाद में क्वेश्चन दे रखा है ड्यूटी ऑफ कंज्यूमर और राइट्स ऑफ कंज्यूमर और कंज्यूमर एक्सप्लेनेशन, एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा आपका। और अपने एक तो था लीगल अवेयरनेस, इस चैप्टर 18 से लीगल अवेयरनेस, ये अच्छा क्वेश्चन है। चैप्टर 18 से जो कि इको का है और 4 मार्क्स का है। मेरी पहली प्रायोरिटी इस क्वेश्चन को रहेगी लीगल अवेयरनेस, 4 नंबर का सीधा सीधा आएगा, इसमें कुछ मिक्स नहीं होएगा, अकेला ही क्वेश्चन आएगा लीगल अवेयरनेस का। इसके बाद में रहता है फिर RTI एक्ट 2005, इसके बाद में रहेगा एंटी कॉपिंग एक्ट, ये साथ में आएगा दूसरे के साथ में, जैसे एंटी कॉपिंग एक्ट आ गया, इसके साथ में जैसे RTI आ गया छोटा, तो दोनों को 2-2 नंबर मिला के 4 हो जाएंगे। और इसके बाद की जो रहेगी वो रहेगी कंज्यूमर क्या है, इसके राइट, ड्यूटी और एक्सप्लेनेशन। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, इस चैप्टर से बस 3 ही क्वेश्चन मेन है। तो इको का पार्ट हो गया और पॉलिटी का पार्ट हो गया। ऐसे ही इको की यदि आप देखना चाहते हो तो 2 चैप्टर हो गए 8 मार्क्स के, और पॉलिटी थी आपकी 18 मार्क्स की। इसके अलावा 14 चैप्टर और 16 चैप्टर, ये दोनों 6 मार्क्स के 3-3 मिला के। तो मेन तो यहाँ से उठे आपको 14 ये हो गए, तो टोटल क्वेश्चन आपके हो गए 32 मार्क्स, तो यहाँ से हो गए। अब बात रहती है चैप्टर 19 की। चैप्टर 19 में एक तो था रोड सेफ्टी और एक था सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, तो 2 नंबर आपको यहाँ से आएंगे, 2 नंबर यहाँ से आएंगे, 4 मार्क्स आपके यहाँ से हो गए। तो टोटल आपका हो गया 36, आराम से कवर कर सकते हो इतना आप शेड्यूल बना के। बाकी अपने हिस्ट्री का जो हिस्ट्री और जो आपको जियो के जो चैप्टर हैं, चैप्टर 8, 9, 10, 11, 12, 13, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ कोई चैप्टर 2 नंबर का है, कोई 3 नंबर का है। ये लास्ट में पढ़ना सारे आप। सबसे पहले काम आपको पॉलिटी का करना है, उसके बाद में इको का करना है,
लास्ट के अंदर जियोग्राफी का, और उससे पहले करना आपको हिस्ट्री का। अब हिस्ट्री में आपके 2 चैप्टर तो ज़्यादा मेन है, पहला और तीसरा। इनके क्वेश्चन मैं अभी बता देता हूँ चलो आपको। अब इसके बाद में हिस्ट्री के 5 मिनट की बात हो रहा है, अभी 5 मिनट में 4 चैप्टर हो जाएंगे आपके। पहला क्वेश्चन तो शायद आपको क्लास में भी बताया हुआ है, और वैसे सब लोगों को पता भी होगा आप लोगों को कि जो हिस्ट्री में चैप्टर फर्स्ट है, उसमें दे रखा है महाजनपद। इसमें 16 महाजनपद दे रखे हैं, और ये ज़्यादा मैन नहीं है। वैसे आप याद करते हो अंग मगध काशी कौशल वजीमल से दिख रूपा चालमत से याद रहते हैं तो ठीक है, नहीं तो अपने राजस्थान वाली जो 4 है ये मैन है अपने, क्योंकि RBSc का एग्ज़ाम है तो ये 4 मैन है। 4 आपको करवाए हुए हैं। सीवी जंगल जो अभी प्रेजेंट में को क्या है, कौन सा एरिया पड़ता है और पहले कौन सा था, ये चारों के चारों आपको बताए हुए हैं चैप्टर फर्स्ट से। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, राजस्थान के जनपदाज। इसके अलावा फिर भी पढ़ना चाहते हो तो मौर्य डायनेस्टी को पढ़ सकते हो, मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ सकते हो, बस इसमें और कुछ भी नहीं है इस चैप्टर का तो। और चोला डायनेस्टी को यदि पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। बाकी ये 2-3 क्वेश्चन मैन है, 4 नंबर का एक ही क्वेश्चन आएगा। चोल एडमिनिस्ट्रेशन और राजस्थान के जनपदाज और इनकी डायनेस्टी भी पढ़ सकते हो। अब चैप्टर सेकंड में देखना, पूरा हिस्ट्री का दे रखा है। इसमें आप सिकंदरी का, ये तो लास्ट ईयर रिपीट हो गया था, इसमें आप लिखो तो बैटल ऑफ हल्दीघाटी और इंट्रोडक्शन ऑफ गुरु नानक देव। 2 क्वेश्चन है इसमें, बैटल ऑफ हल्दीघाटी और गुरु नानक देव, इंट्रोडक्शन ऑफ गुरु नानक देव। 2 ही क्वेश्चन पढ़ना आप इससे, 2 क्वेश्चन चैप्टर सेकंड से बैटल ऑफ हल्दीघाटी, और दूसरा है गुरु नानक देव। चैप्टर सेकंड से हिस्ट्री के गुरु नानक देव और ये बैटल ऑफ हल्दीघाटी। चैप्टर जो थर्ड है ये मैन है अपना, इसमें आप पढ़ोगे चैप्टर थर्ड से फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857, फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 चैप्टर 3 से फ्रीडम स्ट्रगल 1857। इसके अलावा पीजेंट मोमेंट ऑफ राजस्थान, राजस्थान के किसान आंदोलन, और इसके अलावा राइट शॉर्ट नोट्स में भी ये आ सकते हैं। तो 1-2 जैसे कि चंपारण आ गया या भगत मोमेंट आ गया। सो 1 मिनट आपको, हाँ, प्रजामंडल मोमेंट ज़रूर पढ़ना है, प्रजामंडल मोमेंट ज़रूर पढ़ना है। इस चैप्टर से मैं ये आपको ये कह रहा हूँ कि फ्रीडम स्ट्रगल 1857, प्रजामंडल मोमेंट, ये ज़रूर, ये 2 क्वेश्चन तो कंप्लीट करने हैं आपको, कंप्लीट। और एक पीजेंट मोमेंट ऑफ राजस्थान, ये 3 क्वेश्चन पढ़ लेना इस चैप्टर से, क्योंकि ये 6 नंबर का चैप्टर आपका है। अब चैप्टर लास्ट पढ़ते हैं, और उम्मीद करता हूँ शायद आप लोग इनको या तो सुनोगे या फिर पढ़ोगे तो फ़ायदा होगा। वैसे क्लास में ये बताया हुआ है। चैप्टर लास्ट है जिसमें जो वर्ल्ड हिस्ट्री है, इसमें 2 ही क्वेश्चन है, यूनिफिकेशन ऑफ इटली और यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। ये आपको दोनों ही पढ़ने पड़ेंगे। एक में ये पढ़ेंगे कि बिस्मार्क का कंट्रीब्यूशन ऑफ बिस्मार्क पढ़ेंगे एक में। तो चलो ये 2 क्वेश्चन पढ़ लेना इस चैप्टर से, चैप्टर 4 से
जो लास्ट चैप्टर है अपना कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ बिस्मार्क और इंटीग्रेशन ऑफ इटली और जर्मनी दोनों पढ़ लेना, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा इस चैप्टर से। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली, ये 2 क्वेश्चन, बस 4-4 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे इसमें से एक कोई सा एक आ जाएगा, या तो कौन यूनिफिकेशन ऑफ इटली या यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। ओके, अब बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करिए, बता भी देना, हम रिप्लाई करेंगे। थैंक यू।